हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इमॉर्टल स्टडी पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे फ्रीबीज किसी भी देश के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और कैसे यह पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। फ्रीबी शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने बिना मेहनत के मिलने वाली चीजें आती हैं, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन या फिर मुफ्त शिक्षा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह फ्रीबीज हमारे देश के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं? फ्रीबीज वो योजनाएं होती हैं जो सरकार बिना किसी शर्त के नागरिकों को कुछ मुफ्त देती है। जैसे कई राज्य सरकारें मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा या यहां तक कि मुफ्त यात्रा तक का वादा करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों की मदद करना हो सकता है, लेकिन क्या ये सच में मददगार हैं? जब सरकारें मुफ्त सुविधाएं देती हैं, तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। फ्रीबीज के लिए सरकार को बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। ये पैसे कहां से आते हैं? करों से। जैसे जैसे सरकार फ्रीबीज पर ज्यादा खर्च करती है, कर बढ़ाना पड़ता है, जिससे आम जनता पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा सरकार का कर्ज भी बढ़ने लगता है, जिससे भविष्य में आर्थिक संकट आ सकता है। अब हम देखते हैं कुछ देशों का उदाहरण जहां फ्रीबीज ने देश को नुकसान पहुंचाया। अर्जेंटीना एक समय पर दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन वहां की सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में मुफ्त चीजों की घोषणा की, जैसे मुफ्त ऊर्जा और सब्सिडी। इससे सरकार पर कर्ज बढ़ने लगा और अंत में देश में भारी आर्थिक संकट आया। श्रीलंका में भी फ्रीबीज की नीति बहुत ज्यादा थी। सरकार ने सस्ती और मुफ्त खाद्य सामग्री का वितरण किया, लेकिन इससे कृषि और उत्पादन क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। 2022 में जब श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ था, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ी। ग्रीस ने भी कुछ साल पहले मुफ्त पेंशन और सस्ती सेवाओं की घोषणा की थी। इससे सरकार का कर्ज बढ़ा और यूरो क्षेत्र के देशों को ग्रीस को वित्तीय सहायता देनी पड़ी। वेनेजुएला एक और उदाहरण है जहां फ्रीबीज ने देश को गंभीर संकट में डाल दिया। वहां की सरकार ने मुफ्त भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सरकारी सब्सिडी की घोषणा की। हालांकि ये योजनाएं पहले तो जनता को आकर्षित करती थी, लेकिन वेनेजुएला की सरकार का भारी खर्च और तेल की गिरती कीमतों के कारण देश पर आर्थिक संकट का दबाव बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप वेनेजुएला में महंगाई दर आसमान छूने लगी, मुद्रा की वैल्यू गिर गई और लाखों लोग गरीबी में आ गए। अब बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने मुफ्त योजनाओं का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त टैबलेट्स और भी बहुत कुछ। हालांकि यह योजनाएं पहले तो जनता को आकर्षित करती हैं, लेकिन क्या इनसे आने वाली दिक्कतों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? भारत में फ्रीबीज का असर ऐसे राज्यों में ज्यादा दिखता है जहां सरकारें लगातार मुफ्त योजनाओं की घोषणा करती हैं। हालांकि इससे तुरंत लाभ तो होता है, लेकिन यह लंबे समय में एक स्थायी समाधान नहीं बन सकता। आर्थिक संकट, सरकारी कर्ज और वित्तीय अस्थिरता जैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं। जब सरकार फ्रीबीज देती है, तो ये लोगों को मेहनत और काम करने की प्रेरणा नहीं देती। अगर हर किसी को मुफ्त चीजें मिलेंगी, तो क्या वे अपनी मेहनत से कुछ हासिल करेंगे? विकसित देशों में जैसे कि अमेरिका, जापान और जर्मनी, यह माना जाता है कि प्रगति मेहनत और उत्पादकता से आती है। वहां की सरकारें लोगों को फ्रीबीज नहीं देती, बल्कि उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में समर्थन देती हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। तो क्या फ्रीबीज को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें उन्हें सोच समझकर लागू करना चाहिए। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों को उनके हक का समर्थन मिले, लेकिन यह बिना किसी फायदे के मुफ्त चीजों के रूप में नहीं होना चाहिए। हमारी सरकारें लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर जोर दे सकती हैं। इससे न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और प्रेरणा भी बढ़ेगी। दोस्तों, फ्रीबीज हमेशा एक अच्छी चीज नहीं होती। हमें समझना होगा कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो तो वह नुकसानदेह हो सकती है। क्या आप भी फ्रीबीज के बारे में ऐसा ही सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।